आ गई, बट जोशी जी नहीं आए हैं, वो अभी आ ही रहे हैं, रास्ते में ही है। और मैं दिखाती हूँ दीदी लोगों को। फैमिली गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल रात हम लोग शादी में गए थे और हाँ, ब्रेकफास्ट नहीं बनाया मैंने, एक साथ ही लंच ब्रेकफास्ट जो भी है कह सकते हो, क्योंकि हाँ, जोशी जी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए सुबह मॉर्निंग में ही निकल गए थे, तो वो कुछ टाइम बाद आएंगे, तो इसलिए मैंने खाना वगैरह बना दिया है। देखो, एक तरफ मैंने बनाई है खट्टी चुड़कानी और दूसरी तरफ दाल कुन्ना के लिए जो मिक्स दाल बनाती हूँ वो, और चावल चढ़ा दिए हैं, आटा गूंथ दिया है। ये देखो मैंने ना कुन्ना के लिए ना निकाल के रखा है, ये देखो क्योंकि ज़्यादा ही गर्म हो रहा है ना, तो इसलिए मैंने निकाल के रखा उसके लिए। वो कह रहा है खाई खाई, हालांकि ना मैंने पानी गर्म अभी कर दिया है, इसमें नहीं डाला है, डालती हूँ मैं। कुन्ना देखो यहाँ पे, कहाँ है ये लड़का, ये है, ये खाई खाई जो वो नहीं होती मूंगफली वाली नमकीन, ना ना लो तुम खुद लो, जो मूंगफली वाली नमकीन होती है ना, उसमें मूंगफली नहीं खाता, मतलब जो उसमें उसका जो मसाला कह सकते हो वो होता है ना, वो खाता है, इसको वो अच्छा लगता है। तो फिलहाल तो बताओ, मैंने ना हेयर वॉश किया हुआ है, तो इसलिए ठंड ज़्यादा ही लग रही है मुझे सर में। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया, और दूसरी तरफ आज मुझे जाना है लेडी संगीत में। मगर इतने कपड़े होते हुए भी मेरे को कभी भी ये नहीं होता कि मतलब कपड़े है ही नहीं। और हाँ, आप ये देख रहे होगे ना मेरी फिंगर, तो रात में मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर ना ये वाली अंगूठी निकाल के इस तरफ डाल देती हूँ, क्योंकि इस तरीके के निशान पड़ जाते हैं। और दूसरी तरफ ये मैं आपको अपना नाइट रूटीन, मतलब फेस का, वो मैं दिखाऊंगी कि मैं आखिर क्या यूज़ करती हूँ। मैंने कई बार आपको बताया भी है, मगर मैं फिर भी आपको दोबारा बताऊंगी। हालांकि कुछ भी लगाओ, कुछ भी करो, मगर अपना फेस अपनी तरह ही रहता है। मगर हाँ, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो फिलहाल तो मेरा ब्रेकफास्ट लंच जो भी बोलो वो बन गया है। तो मतलब चढ़ा दिया है, बन ही जाएगा, जब चूल्हे पे चढ़ गया है तो बन ही जाएगा। दूसरी तरफ इस रूम की विंडो वगैरह सब बंद है। ठंड ना एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। सुबह तो धूप आई थी और उसके बाद गायब हो गई। हालांकि हाँ, हाँ, नीचे ये भी जो गरम कंबल होता है, ये देखो वो भी बिछा रखा है। और आजकल तो हमारा ना कंबल भी चलता है, प्लस एसी भी चलता है, मतलब हीटर हमारा कुछ देर ही चलता है आजकल। मतलब जब से जोशी जी आए हैं वहां से, वो ना वो भी सिर्फ इसलिए, जो ये रूम है ना, रूम की दीवारें गर्म करने के लिए, क्योंकि देखो नीचे तो बेड गर्म होता ही है, तो केवल दिवाले गर्म करते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। जैसे जोशी जी वहाँ थे, बागेश्वर में थे ना, तो फिर मेरे को मतलब कंटिन्यू ही चलाना पड़ रहा था सुबह तक ये हीटर, क्योंकि ना तो कुछ ज़्यादा ठंडा हो रहा था, तो इस वजह से तो एक ना एक चीज़ तो चलानी है ना। और हमारा जो कन्नू है वो तो कुछ ओढ़ता भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और देखो, मैंने कानों में कुछ नहीं डाले हुए, क्योंकि मैं ना नाइट में ना निकाल देती हूँ कानों के, मुझे नहीं अच्छे लगते। या तो मेरे को ना वो अच्छे लगते हैं जो सिंपल सी बाली होती है ना, देखा होगा आपने मेरे को कई बार डाले हुए, मैं सिंपल सी मतलब जो बाली होती है वही डालती हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली कल मेरे साथ कुछ अलग ही हो गया, कल परसों जो भी है, मतलब उसमें जो वो नहीं होता, उसकी जो मतलब वो जो पतली सी तार जो घूमी हुई जैसी नहीं होती, उसमें ना हल्की चटकन जैसी आ गई है, मतलब है ना। तो फिर अब मेरे को उसके बाद उसको ज्वेलर के पास ले जाना पड़ेगा, ठीक करवाना पड़ेगा। हालांकि मेरे पास दो हैं, और दोनों मुझे मम्मी ने दिए हैं। एक मेरी शादी से पहले का, एक मेरे को मम्मी ने दिया है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न, मैं क्या पहनूं, मैं क्या पहनूं, सबसे ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ की है। कन्नू का तो कभी काम ही ख़त्म नहीं होता, अब वहाँ पे लग गया है। और ऐसा होता है ना, बच्चों वाले कमरे में ना घर फैला ही रहता है, घर हो या रूम हो। जैसे बाहर वाला रूम है हमारा, पूरा फैला रहता है, मतलब समेटते रह जाती हूँ मैं पूरे दिन भर में। आ- आप में से कई लोग होंगे जो मुझे जानते होंगे, तो आपने देखा होगा कि मैं पूरे दिन भर इनके ही पीछे लगी रह जाती हूँ। मुझे कब दिन होता है कब रात होती है कुछ भी पता नहीं चलता है। तो फैमिली, हो गई हूँ मैं रेडी।
कन्फ्यूज़न के बाद, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न के बाद रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये वाला सूट वेयर किया हुआ है। ये आपको याद होगा, ये मैं बाजपुर से लाई थी। जब बाजपुर से लाई थी ना, तो ये मैंने वही वेयर कर रखा है। और ये लास्ट टाइम जब मैं उत्तरायणी कपकोट से लाई थी, ये वही मैंने आउटर है ये, तो यही मैंने वेयर कर रखा है। और नीचे देख सकते हो वाइट पैंट। एंड ये जोशी जी मेरे लिए सॉक्स लाए थे, तो मैंने ये वाला सॉक्स का फर्स्ट दिन ट्राई भी कर लिया। ये मतलब वो वाले हैं, वो फर वाले हैं। हाँ, और ये वाली स्लीपर मैंने पहन रखी है और हो गई हूँ मैं रेडी। और दुपट्टा डाल रखा है वाइट, दैट्स इट। समझ ही नहीं आ रहा, पहले 1 घंटे तक समझ ही नहीं आ रहा था मेरे कि मैं बाल क्या बनाऊं, टोपी पहनूं नहीं पहनूं, क्योंकि आज का मौसम देखो, ये सब इग्नोर करना है। आपको पता ही होगा, जब औरतें या गर्ल्स या जो भी है रेडी होती है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, तो ये सब इग्नोर करना। हाँ, और दूसरी बात, ये जो जोशी जी है वो यहाँ नहीं है। जोशी जी और तन्मय और कन्नू, वो लोग यहाँ नहीं है, वो लोग यहीं पे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था, मतलब गाड़ी आ गई थी सर्विस होके, तो उसके बाद थोड़ी देर वो बैठे, खाना पीना खाया और फिर वो लोग चले गए थे ऊपर, मतलब ईजा के पास। तो जोशी जी ईजा के पास गए हैं। वो जो क्योंकि अब वो उत्तरायणी से आए थे और उसके बाद तब से वो किसी से नहीं मिले थे, तो इस वजह से वो गए थे ऊपर, मतलब कहाँ, जी ईजा के पास, मैं खुद भूल जा रही हूँ। तो ईजा के पास गए हुए हैं और तन्नू भी गया है और कन्नू भी गया है। तन्नू आई थिंक नहीं आ रहा है, उसे वहीं पे बच्चों के साथ अच्छा लग रहा है, खेल रहा है, वहीं पे खेल रहा है। तो फिलहाल तो हो गई हूँ मैं रेडी, टेन टेन, तो रेडी हो चुकी हूँ। तो फिलहाल तो अभी कुछ शॉर्ट्स वगैरह बनाने की सोच रही हूँ और दूसरी बात, फिर मैं निकलती हूँ, निकल के ही मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इस वीडियो में कंटिन्यू बने रखना और आपको बहुत अच्छे अच्छे से शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल तो मैं निकल रही थी, तो उससे पहले फिर मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, मैं ये नहीं बताया आपको, मैंने ये वाला बैंगल पहना है। और ये वाला जो है ना, ये कांच का नहीं है जो ये पहना है ना। और मेरी आदत ये है ना, चाहे मैं चूड़ा पहनूं या फिर कोई सा भी बैंगल पहनूं ना, तो मेरे को आदत है, मतलब मैं कांच की जरूर पहनती हूँ। चाहे कुछ भी हो, कांच की मैं पक्का पहनती हूँ, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो, मैं मतलब पहनती हूँ, मेरी आदत है। मैं कभी हाथ खाली नहीं रखती और खाली बैंगल भी नहीं पहनती जो कि कांच के नहीं होते। देखो, ये है वो बैंगल जो मैंने पहना हुआ है, जो मतलब मैं आपको दिखाने के लिए बोल रही थी ना। ये इस टाइप का है, देखो। इस टाइप के मेरे पास और भी हैं, बट मैंने यही पहना, ये मुझे अच्छा लग रहा था, ये बाहर था तो मैंने पहन लिया लगे हाथों, है ना। तो ये है वो बैंगल, और कांच की चूड़ियां भी मैंने अंदर पहन रखी है। और आ गई, बट जोशी जी नहीं आए हैं, वो अभी आ ही रहे हैं, रास्ते में ही है। और ये देखो, दीदी लोग यहाँ पे मेरा वेट कर रहे हैं। तो फाइनली आ गए हम लेडीज संगीत में। अभी भी फिर भी 2 लोग तो दिख ही रहे हैं ना, मतलब ये हम लोग एक साथ जो आए हैं वही है, और बाकी पूरा खाली था, पूरा का पूरा। मतलब हालांकि आ रहे थे, धीरे धीरे लोग आ रहे थे। तो ये कुछ हमारे पड़ोसी भी आ चुके हैं, नहीं तो अकेले बैठ के ऐसा हो रहा था ना कि मतलब कब आएंगे लोग, कब आएंगे, ऐसा हो गया था। और ये अंकल जी डांस कर रहे थे, मतलब फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे इन्होंने ही किया डांस। और ये देखो, ये सारे हमारे पड़ोसी हैं जो कि आ गए हैं, टाइम पे आ गए हैं। हाँ, टाइम पे आ गए, हम लोग भी टाइम पे आए थे, बट जिनका लेडी संगीत था वो लोग कोई नहीं था, केवल हम ही थे। बल्कि हम सोचे थे कहीं 4 ना बज जाए आते आते, उन लोगों को आते आते, क्योंकि हम लोग टाइमिंग दिया हुआ था, 2 बजे का टाइमिंग दिया था आई थिंक। और हम लोग लगभग 2:30 बजे तक पहुंच गए थे हम लोग। और उसके बाद फिर धीरे 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 करके लोग आए थे। तो अब देखो, ये है जो ब्राइड है वो आ चुकी है, और सब लोग, ये सासू माँ है जो
ब्राइड की सासू माँ है जो है, तो वो डांस कर रही थी। पहले वो डांस नहीं कर रही थी, फिर बाद में वो करने लग गई थी। तो काफ़ी अच्छा लगता है शादी में, क्योंकि देखो यही सब मौके होते हैं जब एक साथ सब लोग मिलते हैं, है ना। तो सब लोग डांस कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। हम लोग तो खैर इंजॉय कर रहे थे, और हालांकि ना हमारे आगे से तो इतनी ठंडा ठंडा आ रहा था ना, क्योंकि देखो आप देख सकते हो ना आगे से खुला हुआ था, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही ठंडा लग रहा था। ऊपर से इतनी तेज़ डीजे बज रहे थे ना, भौ 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 इतनी तेज 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 बज रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा। तो फिलहाल के लिए आप डांस को इंजॉय, काफ़ी अच्छा लग रहा था, अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था। बस एक चीज़ की शिकायत थी, पर ये मतलब जो जगह है, जगह की शॉर्टेज हो गई। ऑल तो बहुत सब कुछ अच्छा था, बट हाँ खैर यही है कि जगह की थोड़ी शॉर्टेज हो गई थी। बाकी सब बढ़िया है। फिलहाल आप करिए इस वीडियो को इंजॉय। तो फिलहाल तो आ गए हैं हम कुछ पेट पूजा के लिए, स्नैक्स आइटम के लिए आ चुके हैं। वही सब जगह की शॉर्टेज हो गई है, और बाकी और सब बेस्ट है। वही सब ना, है ना। तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही लग रहा था, और सब लोग स्नैक्स आइटम को एंजॉय कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। जगह की शॉर्टेज, और ये आंटी तो इन आंटी को देखोगे ना, पता नहीं कहाँ की बातें कर रही थी, पता नहीं इनके रिएक्शन देखो ना। मुझे खुद हंसी आ रही है उनके रिएक्शन को। फिलहाल तो बताऊं कि मैं ना घर आ गई हूँ। पता है क्या हुआ था, इसने ना, ये इस दूसरे ने ना, पापा ने इसको 2 बार दूध पिलाया, इनने फिर भी नहीं पिया। तो पता है मैं कॉफ़ी पी रही थी, कॉफ़ी पीते पीते मैंने यहाँ दौड़ लगाई है, इसने पिया ही नहीं, और इसकी वजह से यहाँ पूरी तकिया के लगा रखी है, देखो कि ये सोएगा, गर्म कर रखा है बिस्तर की, सोएगा, मगर कहाँ, मतलब सोएगा, दूध पिएगा ना, इनने तब से दूध पिया है ना, सोया है, कुछ भी नहीं। और अब मैं पिला रही हूँ दूध, अब जाके पी रहा है, अब मैं जाके इसे दूध पिला रही हूँ। और तन्नू अभी तक नहीं आया है, वो थोड़ी देर में आएगा, जो भी है अभी मुझे कंफर्म भी नहीं है। मैं जस्ट आके मैं सीधे दूध पिलाने लग गई थी इसे। मैंने जो चीज़ से बोला था, मैंने कहा आप दूध गर्म करके रखो, मैं फटाफट पिला देती हूँ, क्योंकि मैं कब से गई हूँ, इसने दूध भी नहीं पिया है तब से। मैंने कहा मैं दूध पिला देती हूँ। और हाँ, साथ ही साथ मैं कर रही हूँ इस वीडियो का यहीं पर एंड। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।